हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आलिम अरबिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद दूसरा कोई और वीडियो नहीं आएगा अरबिक का, ठीक है। तीसरा तो है ही, चौथा पांचवा वीडियो नहीं आएगा, ये लास्ट वीडियो है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सके यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। क्वेश्चन क्या है वो समझे आप लोग। अपनी किताब के सबक सैयद नामोशा की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के हालात कलमबंद कीजिए कि किस तरह फ़िरौन के दरबार में उनकी परवरिश हुई। तो किस तरह परवरिश हुई थी उनके दरबार में, तो यहाँ पर आप लोग आंसर देखेंगे तभी समझ में आने वाली है। फ़िरौन को नजूमियों ने ये बतलाया था कि अनकरीब बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके हाथ पर तुम्हारी सल्तनत तबाह व बर्बाद हो जाएगी। फ़िरौन खुदाई का दावा करता था और अपने को खुदा का तसव्वुर करता था। जब नजूमियों ने उसे ये बात कही तो उसे खौफुल हक हुआ और उसने ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। फ़िरौन के फौजी हर घर की तलाशी लेते और जब भी कोई भी लड़का पैदा होता तो क्या करते थे, उसे उसकी माँ से छीन कर कत्ल कर देते थे, जबकि लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देते थे, क्योंकि उनको तो लड़कों से डर था, लड़कियों से तो कोई खौफ ही नहीं था। लेकिन जिसका फैसला अल्लाह ने कर लिया हो उसे कौन रोक सकता है, सही बात है। चुनांचे उन्हीं हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को भी खौफ था कि कहीं उस बच्चे को भी फ़िरौन कत्ल न करवा दे। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली कि उन्हें दूध पिलाती रहे और जब खौफ महसूस कीजिए तो उन्हें एक संदूक में डाल दीजिए और संदूक को दरियाए नील में डाल दीजिए। गम हरगिज़ न कीजिए, हम उस बच्चे को आप तक लौटा देंगे और उसे अपना नबी बनाएंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसा ही किया। फ़िरौन अपनी मलका के साथ अपने महल में बैठा हुआ दरिया का नज़ारा कर रहा था कि उसे एक बहता हुआ संदूक नज़र आया। फ़िरौन ने अपनी खादिमों, ठीक है, जो जो मुलाजिम रहती हैं, उनको आदेश दिया, हुक्म दिया कि उस संदूक को निकालने का हुक्म दिया। संदूक निकाला गया, खोला गया तो उस संदूक में एक हसीन व जमील बच्चा मुस्कुराता हुआ निकला। उसमें मिला। फ़िरौन को ये खौफ हुआ कि कहीं ये कोई इसराइली बच्चा तो नहीं, लेकिन मलका ने कहा कि उसे मत कत्ल करो, उसे हम अपना बेटा बनाएंगे और हो सकता है कि उससे हमें नफ़ा मिले। फ़िरौन ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया। मलका ने गोद लिया, लेकिन बच्चा है कि भूख से रो रहा है, लेकिन किसी का दूध नहीं पी रहा है। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेकरार हैं, अपने लाडले की जुदाई में तड़प रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि जाओ देखो, अपने भाई की कुछ खबर लाओ, देखो कि उस संदूक का क्या हाल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन संदूक की तलाश करती हुई फ़िरौन के दरबार में पहुंची। देखा कि एक हसीन व जमील बच्चा भूख से रो रहा है। खादिमाएँ और जो वहाँ की दाइयाँ थी कोशिश कर रही थी कि, लेकिन वह किसी का दूध नहीं पी रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अर्ज़ किया कि मैं शहर में एक औरत को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है, अगर तुम कहो तो मैं उसे बुला लाऊं। तो मलका ने हुक्म दिया कि फ़ौरन बुलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई आई और अपनी माँ को बुला ले गई। उस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपनी माँ की गोद में आ गए और अल्लाह हकीम व कदीर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसके दुश्मन से करवा ली। अंजाम कार वही हुआ कि फ़िरौन की सल्तनत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हाथों तबाह हुई और मज़लूम बनी इसराइल को निजात मिली। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई उन्हीं के दुश्मन के दरबार में, यानी कि फ़िरौन के दरबार में। ये था आप लोगों का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी नहीं है। क्यों नहीं है इजी, तो मैं बताती हूँ आप लोग को। क्वेश्चन है, दर्ज झेल आयत का सलीस उर्दू में तर्जुमा करें। अब आप लोग कहोगे तर्जुमा करें तो समझ में आता है, अब सलीस उर्दू में क्या भला है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, सलीस उर्दू यानी कि खालिस उर्दू, ठीक है। एकदम आप लोगों को प्योर उर्दू में लिखना है, कोई भी यहाँ पे आप लोग हिंदी उर्दू इस टाइप से मिक्स नहीं करके लिख सकते हैं। कैसे, वो आप लोग समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अरबी में दिए गए हैं कुछ लाइंस और यहाँ पे इसका करना है तर्जुमा, यानी कि ट्रांसलेट करना है अरबी टू उर्दू, और उर्दू क्या करना है, तो खालिस उर्दू में आप लोग को यहाँ पे तर्जुमा करना है, यानी ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 4-5 लाइन्स दिए गए हैं अरबी में, 4-5 ही लाइन नहीं, नीचे और भी दिए गए हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को अरबी नहीं आती होगी, तो अरबी आप लोग कहाँ से पढ़ोगे इतने कम टाइम में, क्योंकि टाइम तो आप लोग के पास बिल्कुल नहीं है। 6 जून से तो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो कैसे आप लोग पढ़ पाओगे। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं अरबी स्टार्ट की हूँ, आप सभी के लिए मिनहाजुल अरबिया, अगर वो पढ़ ले तो आप लोग तो
बेसिक टू हाई लेवल तक आप लोग जा सकते हो, यानी छोटा से बड़ा अरबी तक आप लोग ट्रांसलेट कर सकोगे। तो आप लोग ज़रूर पढ़े, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसका ट्रांसलेट करना है, तो अरबी तो आप लोग को अभी समझ में आने वाली नहीं है, जिसे समझ में आ रही है वो पढ़ लेंगे, ट्रांसलेट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अरबी समझाना इतना आसान नहीं और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा अभी, क्योंकि आप लोग अभी बेसिक चीज़ नहीं जानते हो। चलिए, तो ये तो हो गया आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी आप लोग को नीचे देखने को मिलेंगे। अब पॉसिबल हुआ तो यही आ जाए एग्जाम में, नहीं हुआ तो इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। 2-3 और क्वेश्चन मैं दे दूँगी PDF में, आप लोग पढ़ लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कसीदा बर्दा। इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, कसीदा बर्दा की अदबी मानवियत पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग खुद से पढ़ने होंगे, ठीक है, और खुद से आप लोग को लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आप लोग को पता ही है, लॉन्ग ही होंगे। तो आप लोग चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, जो PDF डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जिसके पास टेलीग्राम चैनल है वो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए फिर सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन देखो उसी टाइप का जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। दर्ज झेल अशार का सलेस उर्दू में तर्जुमा और तशरीह करे। इसमें क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, 4 लाइन की अरबी यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे ये अशार है, ठीक है, यानी शेर की जमा जो अशार होती है वो शेर एक तरह से कह लो। और इसका क्या करना है, सलेस उर्दू में तर्जुमा करना है, देन तशरीह भी करनी है, ठीक है, तर्जुमा लिख के तर्जुमा कर देना इस तरीके से, देन तशरीह करनी है। तशरीह आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा तफसील में करनी होगी, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। जो अशार दिया गया है इसका आप लोग को सलेस उर्दू में तर्जुमा करना है, देन तशरीह करनी है। उसी टाइप के क्वेश्चंस ये सब दिए गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आयात मुबारका का तर्जुमा करते हुए उनका मतलब वाज़े कीजिए, ठीक है। आयात मुबारका का तर्जुमा करना है, देन क्या करना है, इसका मतलब भी वाज़े करना है कि आखिर ये क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं नीचे आयत, और इसी का आप लोग को तर्जुमा करना है, देन मतलब भी बतानी है। तो आप लोग यहाँ पे कर लेंगे खुद से। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद आई थिंक एक आध क्वेश्चन होगा, या फिर यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखो, हज़रत हसन बसरी पर मुख्तसर नोट लिखिए, यानी कि तहरीर कीजिए। तो एक्सप्लेन कर देना, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख देना। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, इसके बाद दूसरा कोई भी अरबिक का इंपॉर्टेंट वीडियो का लेक्चर नहीं आएगा। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।